MG ग्लॉस्टर, इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनॉमस प्रीमियम एसयूवी। हालांकि हमारे पास प्रीमियम एसयूवी में और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा एल्टुरस, जैसे काफ़ी सारी एसयूवीज़ थी। बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा चीज़ फील हो रही थी कि एक प्रीमियम एसयूवी जो हम पे कर रहे हैं, जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं एसयूवीज़ के अंदर, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। किसी में कुछ फीचर्स हैं तो किसी में कुछ फीचर्स थे। तो आज उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एक इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर एक नई कार लॉन्च हुई है, MG ग्लॉस्टर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको फर्स्ट ऑटोनॉमस व्हीकल कहा गया है इंडिया का, या प्रीमियम एसयूवी कहा गया है इंडिया की। हालांकि MG का मानना है कि ये उन गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है हर मायनों के अंदर, चाहे फिर डायमेंशंस हों, स्पेस को लेकर हों, फीचर्स को लेकर हों, या और कोई भी चीज़ जो भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक प्रीमियम एसयूवी के अंदर, उन सारी चीज़ों से में काफ़ी ज़्यादा आगे है ये। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज बात होगी, एक रिव्यू होगा मेरी तरफ से। इस कार में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि ADAS। अब ADAS एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम होता है, जिसकी बैजिंग दी जाती है रेयर की तरफ, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ऑफ रोडिंग के टाइम पर, या फिर आप कहीं भी फंस जाते हैं या कुछ भी कंडीशंस के अंदर, आपको ये बहुत अच्छी हेल्प प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है ये। उसी के साथ इंटेलिजेंट 4 व्हील ड्राइव केपेबल बियॉन्ड कन्वेंशंस भी आपको मिलते हैं MG ग्लॉस्टर के अंदर। 7 टेरेन सिस्टम्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको स्नो मोड, सैंड मोड, इको, मड, ऑटो, रॉक और स्पोर्ट्स मोड। हालांकि आप मोड ही चेंज करते रह जाएंगे गाड़ी के अंदर, इतने सारे मोड्स दिए गए हैं। अपने ही सेगमेंट में बेस्टेस्ट एसयूवी कहलाने वाली ये कार है अभी तक तो। हालांकि पावर प्ले दिया जाता है आपको, डायमेंशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इंजन के अंदर आपको 2.0 लीटर का टर्बो इंजन आता है, और इवन दूसरा ऑप्शन जो आपको मिलता है डीजल में 2.0 ट्विन टर्बो मिलता है। तो ट्विन टर्बो भी आपको इजीली बहुत अच्छा पिकअप दिलवाता है। 2.0 लीटर का इंजन जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करता है। आपकी 280 bhp के साथ 480 Nm का टॉर्क निकालता है। रोड्स पर ऑफ रोडिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा इंजन है, जो कि बहुत ही रिलायबल होगा। सेटिंग की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छी हैं, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों ही कैप्टन सीट्स हैं, तो बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। थर्ड रो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा स्पेस उसमें भी प्रोवाइड होता है। आई स्मार्ट 2.0 फंक्शन मिल जाता है, जिसमें आप 70+ कनेक्टेड फीचर्स आपके मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी MG में काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हों तो आपको वॉइस कमांड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई स्मार्ट मिल जाती हैं, प्रीमियम गाना ऐप मिल जाता है, हीटेड सीट्स वगैरह मिल जाती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ओवर स्पीड वार्निंग और रिमोट सीट हीटिंग ऑन ऑफ वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। शॉर्ट पीड या न्यूज़ ऐप वगैरह आपको MID आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी प्रोवाइड हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सेल्फलेस कार का रिव्यू। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको कार, कैसी लगी आपको सारी चीज़ें, मेरी रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हालांकि इस गाड़ी की प्राइस अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, तो जैसे ही प्राइस लॉन्च होगी या तो मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पेज पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं एक ड्राइव इंप्रेशन का वीडियो भी जल्दी लेकर आने वाला हूँ MG ग्लॉस्टर का, तो वो भी आप जाके चेक कीजिएगा। जैसे ही अपलोड होगा मैं आपको बता दूंगा, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। उसमें मैं प्राइस डिस्क्लोज़ करूँगा, और आपकी कैसा मेरा ड्राइव इंप्रेशन रहा, कैसा मुझे एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी को लेकर, वो सारी चीज़ों के बारे में भी मैं बात करूँगा उसी वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अंदर चलने से पहले हम की के बारे में बात कर लेते हैं। की पर आपको 3 तरीके के बटन प्लेस होते हैं, लॉक, अनलॉक, और इसको अगर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं थर्ड बटन को, तो बूट ओपन हो जाता है, या लाइक दैट। और इसी को ही लॉन्ग प्रेस करके वापस रखते हैं तो बूट क्लोज हो जाएगा। हालांकि जेस्टर्स भी हैं। लॉक अनलॉक को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाएंगी, और ऐसे ही सेम
अगर लॉक तो लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो सारी विंडोज़ रोल अप हो जाएंगी। तो चलिए अंदर चल के बात कर लेते हैं। दो हैंडल्स पे आपको क्रोम फिनिश मिलता है विद रिक्वेस्ट सेंसर। दोनों ही फ्रंट डोर्स पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। उसको प्रेस करते ही गाड़ी अनलॉक हो जाती है कीलेस एंट्री के साथ। और इस तरीके से कुछ इंटीरियर। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स विद 2 मेमोरी फंक्शंस। ब्राउन लेदर अपॉल्स्ट्री आती है ग्लॉस्टर में। यहाँ आपको MG की स्कफ प्लेट मिलेगी, हालांकि इल्यूमिनेटेड है, लाइट्स के साथ आती है। तो चलिए बाकी बातें अंदर स्टेप इन करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर से स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर साइड डोर पर अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मिलेगा। ये थोड़ा सा फैब्रिक फिनिश आ जाता है। ये लेदर अपॉल्स्ट्री इस जगह पे। ये थोड़ी सी स्पेस, हालांकि ये यूजेबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट स्टिल आप कुछ कॉइन या की वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं, विंडोज़ लॉक करने के बटन, और ये हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स। हालांकि चारों ही विंडोज़ ऑटो डाउन और ऑटो अप हैं। यहाँ पे स्पीकर्स आ जाते हैं, हालांकि स्पीकर्स पे कोई ब्रांडिंग नहीं दी गई है। और यहाँ पर थोड़ी स्पेस, 1 लीटर बॉटल्स रखने का थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाता है। और यह है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए बटन। थोड़ी स्पेस यहाँ मिल जाती है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। और ये हैं ORVM के कंट्रोल्स। AC वेंट्स, और ये है सनग्लास होल्डर। हालांकि ये सेंटर में प्लेस होता है बेसिकली, बट इसमें यहाँ पर दिया गया है वैनिटी मिरर विथ लाइट। यहाँ पर LED लाइट्स मिल जाती हैं, सनरूफ के कंट्रोल और बूट ओपन करने का बटन। इलेक्ट्रॉनिकली सनरूफ है जो 1 टच में ही क्लोज कर देती है। तो इस तरीके से दिखता है कुछ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मिलेगा। ये लेदर अपॉल्स्ट्री आती है, हालांकि ये दिखने में थोड़ी अच्छी है, बट अगर आप इसको टच करके फील करेंगे तो इतनी ज़्यादा आपको अच्छी नहीं लगेगी। एल्टुरस में ज़्यादा अच्छी दी गई है वैसे, तो उसके अगर कंपेयर करते हैं उससे तो थोड़ी सी आपको फील करवाएगी ये। हालांकि वैसे बहुत अच्छी है, नो डाउट। काफ़ी अच्छा फैब्रिक यूज़ किया गया है इसमें, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता था वैसे। यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, हज़ार्ड लैम्प का बटन, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल टेम्परेचर के साथ AC, और ये है 31 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, गाना, शॉर्टपीडिया, ब्लूटूथ, iCall के थ्रू आप 70+ कनेक्टेड फीचर्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। नेविगेशन,
सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं, इसमें आपकी कार की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, ओनर मैनुअल, यूज़र मैनुअल, सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी। ब्लूटूथ, नेटवर्क, थीम, साउंड, टाइम सेटिंग्स, वॉइस असिस्ट की सेटिंग्स, सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। टाइम के साथ अपडेट भी आता है इसका MG की तरफ से। फाइंड माई कार के ऑप्शंस, लैम्प, लॉक, एम्बियंट लाइटिंग, सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ड्राइवर असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, फटीग रिमाइंडर, जैसे बहुत सारे फीचर्स। एम्बियंट लाइटिंग, इसमें आप 65 प्लस लाइट्स चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है मोबाइल चार्जर वायरलेस पैड के साथ। यहाँ पर आप अपना फ़ोन स्टिक कर सकते हैं। और ये है USB पोर्ट, 12V का चार्जिंग पोर्ट यहाँ एक और मिल जाता है, थोड़ी स्पेस यहाँ। और ये है 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बॉक्स, जो कि मैनुअली भी वर्क करता है विद पैडल शिफ्टर्स। पैडल शिफ्टर्स यहाँ दिए गए हैं स्टीयरिंग के साथ, तो आप इसे मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर दी गई हैं सीट के फंक्शन। सीट्स में आपको हीटेड रखनी है, कूल रखनी है, या फैंस के ऑप्शंस। तो फ्रंट सीट सारी आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कंट्रोल करना है, हीटेड और कूल, ये जो भी लेवल आपको चूज़ करना है वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल, और ये स्टेबिलिटी कंट्रोल का बटन है। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन है, जिस तरीके से अगर आप ट्रैफिक पर हैं और आप इसको ओपन प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और सिग्नल ऑन होते ही गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। पार्क असिस्ट का बटन है डिफरेंशियल लॉक करने के लिए, अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो डिफरेंशियल लॉक हो जाएगा। और ये लेन डिपार्चर का बटन है। और यहाँ पर एक नोब दिया गया है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग ब्रेक का बटन मिल जाता है। और ये नोब मोड चेंज करने के लिए, स्नो मोड, मड मोड, सैंड, रॉक, स्पोर्ट और इको मोड, हालांकि काफ़ी सारे मोड्स हैं इसमें। अगर आप इसको देखेंगे तो ये MID पे आपको बता देगा कि आप कौन से मोड में ड्राइव कर रहे हैं, मड मोड, सैंड मोड। दो कप होल्डर की स्पेस यहाँ आ जाती है। और ये है आर्मरेस्ट, के अंदर की स्पेस काफ़ी डीप है ये, और काफ़ी अच्छा लेदर आर्मरेस्ट है, जो आप प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। चलिए फ्रंट MID की बात कर लेते हैं, जो कि मैनेजिंग मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इसको कहते हैं हम। तो उससे पहले मैं आपको स्टीयरिंग के बारे में बता देता हूँ। स्टीयरिंग में आपको लेफ़्ट में SRC वॉइस कमांड कंट्रोल्स मिलेंगे फ़ोन वगैरह के। यहाँ पे आपको स्टार बटन मिल जाता है, वॉइस कमांड के बटन मिल जाएंगे, SRC के बटन मिल जाएंगे, वॉल्यूम अप डाउन के बटन मिल जाते हैं। और लेफ़्ट में आपको MID कंट्रोल करने के बटन मिल जाते हैं। MID और क्रूज़ कंट्रोल के सारे बटन्स यहाँ दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल, और ये है MID। राइट में आपको टैकोमीटर मिलता है विद RPM, और लेफ्ट में आपको स्पीडोमीटर मिलता है। ये शो करेगा यहाँ पर पार्किंग का, कि आप कौन से मोड में गियर में चला रहे हैं। पार्क में तो ऑब्वियस है पार्क रहेगी, रिवर्स ड्राइव और न्यूट्रल। यहाँ पर किलोमीटर्स शो करता है। नीचे की तरफ कूलेंट टेम्परेचर और
लेफ्ट हैंड साइड पे फ्यूल इंगेज करता है, फ्यूल कितना है उन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, म्यूज़िक सिस्टम और उन सारी चीज़ों के बारे में, फ़ोन कॉल्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन ये शो करता है। और ये है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ पर लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं राइट में, और लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। और ये है IRVM। यहाँ पर आपको पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिल जाता है लाइट्स के साथ। अब अगर आपको नॉर्मल चीज़ बताऊं तो ये जो ORVMs दिए गए हैं साइड के काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से आप बहुत लंबा चौड़ा ब्लाइंड स्पॉट कवर कर लेते हैं ये। तो इसके लिए एक थोड़ा सा स्पेस यहाँ ये दिया गया है, जिसको ग्लास दिया गया है, जिससे आप इसको काफ़ी यूजेबल है ये ड्राइव के वक्त। अदरवाइज़ बहुत सारी कार्स के अंदर ये जो ए पिलर होता है काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से एक ब्लाइंड स्पॉट कवर हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर सॉल्व की गई है MG की तरफ से। और ये है ग्लोव बॉक्स। हालांकि ज़्यादा स्पेस नहीं है और ना ज़्यादा डीप है, तो इसको आप प्रैक्टिकली कम ही यूज़ कर पाएंगे। A+ पे आपको पैसेंजर साइड ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, और एक ग्रैब हैंडल यहाँ आ जाता है। तो चलिए रियर सीट्स पे चल के बात कर लेते हैं। गुड बाय। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने कार अनलॉक करी। ओके, लॉक हो गई है। तो जैसे ही मैं डोर ओपन करूँगा तो सीट्स ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएंगी, जिससे कि ड्राइवर को इजीली अंदर एक्सेस कर पाए, उसके लिए वो हो जाता है इजी। तो चलिए पीछे का पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ भी आपको सेम एज इट इज़ थोड़ी स्पेस यहाँ मिल जाती है। या पावर विंडो के बटन, स्पीकर, देन ट्विटर, ये स्पेस, क्योंकि 1 लीटर बॉटल होल्डर के लिए थोड़ी स्पेस है, और थोड़ा कुछ और रख सकते हैं आप। यहाँ पे लेदर अपॉल्स्ट्री आती है। यहाँ सेम MG की स्कफ प्लेट जो कि इल्यूमिनेटेड है। हालांकि सारी चीज़ें इल्यूमिनेटेड हैं, जो कि मैंने आपको बताई डैशबोर्ड पर। अगर हो सकेगा तो मैं एक पिक डाल दूँगा, और आप देख भी पा रहे होंगे, जो नाइट विजन में काफ़ी अच्छा आपको रिलैक्स करवाती है, या एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम फीचर है इस कार के अंदर अभी, जो और कार्स में नहीं आया है। पैसेंजर के लिए आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, इसको पकड़कर आप इजीली अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और ये है कैप्टन सीट्स। हालांकि 2 सीट्स आती हैं। और ये है AC के कंट्रोल्स। हालांकि यहाँ आपको कोई ब्लोअर वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप 12V का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये USB का पोर्ट आ जाता है। थोड़ी स्पेस यहाँ नीचे मिल जाती है। AC के ब्लोअर्स पीछे आपको यहाँ मिलेंगे ऊपर की तरफ, 2 ग्रैब हैंडल्स, और ये है कोट होल्डर। और यहीं आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। तो काफ़ी नीटली यूज़ किया गया है इस स्पेस को। तो चलिए थर्ड रो में चल के बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको थर्ड रो की स्पेस वगैरह बता देता हूँ। और थर्ड रो में जाने के लिए
किस तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और, यहाँ आपको लेदर आर्मरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, और ये जो हेडरेस्ट हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इस कार में, जो कि अभी तक सिंगल हैं, अभी तक किसी भी कार के अंदर ये नहीं आए हैं, फर्स्ट इन सेगमेंट है। आप इनको इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए 3 वे एडजस्टेबल है ये। आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से, जैसे आप यूज़ करते हैं फ्लाइट्स वगैरह में, तो आप इनको इस तरीके से फोल्ड करके भी यूज़ कर पाएंगे। यहाँ आपको कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है, और यहाँ मैगजीन होल्डर। अब जिस तरीके से जिस एंगल पे आप सीट को स्लांट करेंगे उसी एंगल्स पर भी आप आर्मरेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल है या ऐसे। तो अगर आपको थर्ड रो में जाना होगा तो थर्ड रो के अंदर जाना होगा, तो थर्ड रो में जाने के लिए आपको सबसे पहले या तो आप इस बटन को पुल करके ये कर सकते हैं, और देन यहाँ से ये कर सकते हैं। एक रास्ता तो ये है, और दूसरा अगर आप जाना चाहें तो बीच वाली रो से भी जा सकते हैं। तो मैं बीच वाली रो से ही जाके बताऊँगा एक बार, रो में जाके बता देता हूँ एक बार। अब ये जो सीट है ये मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है, तो आप ये स्पेस देख सकते हैं कि मुझे थाई सपोर्ट मिल रहा है इस तरफ, ये नी रूम है, और हेड रूम भी काफ़ी डिसेंट है। तो अगर 5-8 इंच का कोई भी बंदा है तो इजीली बैठ सकता है। नॉर्मल अगर आप 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की राइड भी कर रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एमिनिटीज़ में आपको यहाँ पर कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ सीट बेल्ट एडजस्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए। यहाँ एक कप होल्डर मिल जाएगा, और ये है 12V का चार्जिंग पोर्ट। ये स्पीकर्स आ जाते हैं, AC वेंट्स। हालांकि इनका कंट्रोल जो है वो आपको रेयर जो बी पिलर में बी रो में था वही आपको मिलेगा, सेकंड रो के अंदर, वहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट्स आ जाती हैं, और ये है हेडरेस्ट एडजस्टेबल। तो अंदर आपको थर्ड रो के अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। तो जो प्रॉब्लम मैंने और कार्स के अंदर देखी है, एल्टोरस जो है वो भी अपने फीचर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, या एंडेवर जो बहुत ही अच्छा पैकेज हम जिसे कहते हैं, या फॉर्च्यूनर जो बहुत ही ज़्यादा सेल करती है इंडियन मार्केट के अंदर एक प्रीमियम SUV के सेगमेंट को लेकर। तो वो सारी कार्स में मैंने सारी चीज़ें देखी, लेकिन एक जगह जहाँ मुझे प्रॉब्लम आई वो यही थी कि थर्ड रो के अंदर आपको स्पेस का इशू रहता ही है, आप कितना भी कर लीजिए। या तो ये ऑलमोस्ट अगर आप शॉर्ट राइड्स कर रहे हैं तो ठीक है, 100 and 150 किलोमीटर्स और 200 किलोमीटर्स के लिए तो ये बेस्ट होता है। बट स्टिल अगर आपको कोई लॉन्ग राइड्स करनी है तो पीछे बच्चे ही बैठ पाते हैं, एडल्ट्स के लिए नहीं हो पाती हैं वो सीट्स, क्योंकि ना तो आपको इतना नी रूम मिलता है और ना आपको हेड रूम मिलता है। हालांकि थाई सपोर्ट की प्रॉब्लम इस कार में भी है, लेकिन फिर भी डिसेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इतना नहीं होगा कोई भी मतलब ये नहीं है कि अनकम्फर्टेबिलिटीज़ फील होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। काफ़ी इजीली आप कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग राइड्स पे एडल्ट्स के लिए। थर्ड रो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कार को लेकर। और बहुत सारी कार्स हैं जो भी प्रीमियम SUV काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैकेजेस देती हैं हर इंजन सेगमेंट्स को लेकर और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, बट स्टिल इसमें प्रॉब्लम्स रहती ही थी। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ सॉल्व हो गई। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको यहाँ मिलेगा मोरिस गैरेजेस का लोगो, फ्रंट पार्किंग कैमरा, नीचे आपको सेंसर्स मिलेंगे। हालांकि 6 सेंसर्स आते हैं ग्लॉस्टर के अंदर, क्योंकि पार्क असिस्ट का ऑप्शन है। ये है कॉर्नरिंग लैम्प विद फॉग लैम्प, जो कि रिफ्लेक्टर में यूज़ होते हैं। यहाँ एरोडैम्स आ जाते हैं, और ये है ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं। हालांकि इसमें इस साइड फोकस का प्रॉब्लम है, तो एक बार मैं आपको दूसरी साइड दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ आपको मिलेंगे ट्विन प्रोजेक्टर
हेडलैम्प्स विद एलईडी इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिलते हैं विद DRL डे लाइट रनिंग एलईडी लैम्प्स के साथ। फुल एलईडी टेक्नोलॉजी की बैजिंग। और काफ़ी लेंदी है फ्रंट का हुड। और ये है रेन सेंसिंग वाइपर्स। यहाँ आपको कैमरा मिलता है लेन डिपार्चर के लिए। रूफ रेल्स, सनरूफ, ऑल द वे पीछे तक जाती है सनरूफ। और ये है रफ क्रोम फिनिश जो कि ऑल द वे आगे तक जाती है इस तरीके से। और यहाँ आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल हीटेड ORVMs, LED टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ। इसमें यहाँ आपको कैमरा मिलता है और ये है प्रोजेक्टर जो कि MG प्लेस करता है नाइट में, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे। काफ़ी चौड़े और बड़े हैं ORVMs, जिसकी वजह से मे बी आपको ब्लाइंड स्पॉट का इशू ना हो। डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं क्रोम के साथ। यहाँ पे ब्रिटिश डायनामिक की बैजिंग जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि मोरिस गैरेजेस ब्रिटिश की कंपनी है। थोड़ी फिनिश यहाँ आ जाती है। और यह है रनिंग बोर्ड। और ये है 19 इंच के अलॉय व्हील, 225 55 R19 आता है। कॉन्टिनेंटल के टायर हैं, आगे की काफ़ी बड़े टायर दिए गए हैं, तो ऑफ रोडिंग में आपको ईजी हो जाएगा। और ये है डिस्क ब्रेक्स। चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। अब अगर मैं ऑफ रोडिंग के हिसाब से बात करूं तो यहाँ आपको अप्रोच एंगल थोड़ा सा इसका डिफ़र लगेगा, तो शायद मे बी आपको इतनी अच्छी सीरियस ऑफ रोडिंग ये ना कर पाए, बट स्टिल ठीक है। बाकी प्रैक्टिकली तो चलाने के बाद ही पता चल पाएगा। अब ये चीज़ काफ़ी बड़ी है, अगर ये पीछे का जो थर्ड रो का ग्लास है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि नॉर्मली किसी भी कार के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ना तो अल्टूरस या एंडेवर या किसी फॉर्च्यूनर वगैरह में भी आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। तो काफ़ी बड़ा है, लेंथ बहुत ज़्यादा है कार की। लेंथ और डायमेंशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। और ये है रेयर विंडशील्ड जो कि डिफॉगर के साथ आती है। और यहाँ आपको वाइपर मिलता है, मोरिस गैरेजेस का लोगो, क्रोम फिनिश। और ये हैं LED टेल लैंप्स, यहाँ आपको इंडिकेटर मिलते हैं। और ये है 4 व्हील ड्राइव ADAS की बैजिंग, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सेटिंग्स की बैजिंग, ADAS की बैजिंग, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सेटिंग्स की सिस्टम की बैजिंग। और नीचे काफ़ी बड़ा सारा क्लस्टर। हालांकि ये स्टार्टिंग में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन शायद धीरे धीरे आपको थोड़ा सा ये ऑड लगेगा। और ये है रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स। यहाँ पे इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग आ जाती है, जो कि हमेशा से रही है MG के अंदर। पार्किंग सेंसर्स, नीचे थोड़ा क्रोम, स्टॉप लैम्प। और यह है 4 एग्जॉस्ट टेल पाइप्स। अब ये यूजेबल भी है क्योंकि जो मेन एग्जॉस्ट है नीचे की तरफ उससे कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से ये 4 एग्जॉस्ट टेल पाइप्स यूजेबल है।
इन चारों में से ये एयर बाहर आती है। अगर बूट ओपन करना जैसे कि तो अगर बूट ओपन करना है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको नीचे नेक्स्ट सर्च करनी पड़ेगी। यहाँ नीचे पीछे अंदर की तरफ लाइट्स आ जाती हैं। एक होल्डर यहाँ मिल जाता है, यहाँ पर भी एक होल्डर है, और ये है थोड़ी स्पेस यहाँ टूल किट वगैरह रखने के लिए, या इन्फ्लेटर वगैरह कुछ आप रिफ्लेक्टर वगैरह रखना चाहें तो उसके लिए। यहाँ पे आपको एक शेड भी मिलता है, अगर आप थर्ड रो को क्लोज कर चलाना चाहें तो आप ये कर्टन लगा लेंगे पीछे की तरफ से, तो ये भी एक अच्छा यूजेबल थिंग है। और वन टच में ही क्लोज होता है बूट। तो डायमेंशन में हमको 4985 mm की लेंथ मिलती है, 1926 mm की विड्थ आती है, और 1867 mm की हाइट आती है। 75 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। और अगर व्हील बेस की बात करें तो ये कुछ 2950 mm का व्हील बेस है इसमें, जो कि काफ़ी लेंदी बना देता है कार को। फ्रंट में आपको ड्यूल हेलिक्स इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलेंगे, और रेयर में आपको 5 लिंक इंटीग्रल सस्पेंशंस मिलेंगे। ब्रेक आपको ऑल डिस्क ब्रेक्स आते हैं 4 व्हील्स के अंदर। आई स्मार्ट 2.0 नई टेक्नोलॉजी के साथ आती है ग्लॉस्टर, जिसमें 70+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं आपको मोबाइल ऐप के थ्रू। सेफ्टीज़ में आपको एंटी थेफ्ट इमोबिलाइज़र मिलता है, एयरबैग्स मिलते हैं, ABS EBD और काफ़ी सारी चीज़ें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और वॉइस कमांड, व्हीकल कमांड और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर मैं कलर की बात करूं तो यहाँ आपको 4 कलर ऑप्शंस हैं। रेड, जो कि आप देख रहे हैं, मरून रेड, एक ब्लैक आता है, ग्लॉसी ब्लैक, दूसरा थर्ड वन आपको मेटल मिलेगा, और फोर्थ आपको वाइट, जो कि वार्म वाइट आपको आता है। MG की सारी कार्स के अंदर आपने देखा होगा वाइट, जो भी आपको दिखता है। हालांकि आप पीछे वाली कार में भी देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर के अंदर जो खड़ी है। ऐसी लगी आपको MG ग्लॉस्टर, इंडियन फर्स्ट ऑटोनॉमस प्रीमियम SUV के बारे में बताएं हमें कमेंट्स में। आपके जो भी थॉट्स हैं वो सारी चीज़ें आप कमेंट में मेंशन कीजिए। कैसे लग रहे हैं आपको मेरे रिव्यूज़, मेरे वीडियोस। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे, तो जल्दी मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने फैमिली में, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ डेली बेसिस पर, कार रिव्यूज़ और काफ़ी अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस। तो जल्दी से आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।